हमारा थर्ड लेक्चर है और इसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके बोर्ड के अंदर आ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ से पूछा जाता है, 100% आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा। किस तरह के मिलेंगे तो अभी हम आगे देखते हैं वीडियो के अंदर। और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं इसका PDF लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ। रस्ट किसका मिक्सचर होता है तो हम सभी जानते हैं जो रस्ट होता है वो आपका Fe2O3 एंड FeOH होल थ्राइस का मिक्सचर होता है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नेम ऑफ मेटल यूज्ड इन सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। यानी कि कोरोजन से बचने के लिए हम कौन से मेटल का यूज कर सकते हैं जो कि अपना सैक्रिफिशियल यहाँ पे रोल करता है। किसके अंदर? आयरन मेटल के अंदर। हाउ इट्स प्रिवेंशन द कोरोजन, और कोरोजन को कैसे रोकता है वो। तो यहाँ पे आयरन से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आपका ऑक्सीडाइज होता है वो मेटल लेना है अपने को। जैसे कि आपका जिंक ले लिया तो जिंक क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयरन की जगह पे, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका आयरन रस्ट नहीं होगा, आयरन के ऊपर रस्ट नहीं होगा। तो आपका मेटल हो गया ये वाला। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन एक्सप्लेन। तो कोरोजन को आपको एक्सप्लेन करना है, जो भी आपका बुक के अंदर दे रखा है कोरोजन से रिलेटेड आपको लास्ट में मिलेगा, तो वहाँ से उसके बारे में आपको राइट करना है और उसकी रिएक्शंस लिखनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब वाटर ऐड करना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिक्रीजेज। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। वाइल मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, तो मोलर कंडक्टिविटी आपका इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हम पानी मिलाते जाएंगे तो आपका मोलर जो कंडक्टिविटी होती है वो आपका इंक्रीज हो जाती है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। 6 है हमारे पास, राइट द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग। यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन से रिलेटेड जो आपका रिएक्शंस है वो यहाँ पे आपको कंप्लीट लिखनी है। ठीक है, एक तो ऑक्सीडेशन वाली, एक रिडक्शन वाली और फिर कंप्लीट रिएक्शन। 7th आपका, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का आपको डायग्राम बनाना है जो कि आपको पेज नंबर 58 पे आपकी गवर्नमेंट बुक पे मिल जाएगा। 8th क्वेश्चन है, राइट कोलराउस लॉ एंड गिव वन एप्लीकेशन। तो कोलराउस लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है और उसका एक एग्जांपल देना है, ये भी आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बस ये आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से आपका 100% बोर्ड के अंदर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब यहाँ से मैं 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो 9th क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द लैम्डा m फॉर Na2SO4। Na2SO4 के लिए हमें लैम्डा m निकालना है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा Na+ की वैल्यू दे रखी है हमें, और लैम्डा SO4- की वैल्यू दे रखी है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है। हमें क्या निकालना है? Na2SO4 का लैम्डा m निकालना है। तो हमें पता है Na2SO4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये 2Na+ देगा और SO4- देगा। तो Na+ का हमें पता है, तो कितना है हमारे पास? 2 है। तो जो Na+ की वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 50.1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास, और लैम्डा SO4 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 160। अब देखो दोनों को क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ से जब इस वैल्यू को ऐड करूंगा तो 260.2 और यूनिट लगा देंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको यूनिट आपका जरूर से लगाना है मार्क्स बचाने के लिए। राइट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.10 मोलर KCl इज 0.0129। यानी कि ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है कप्पा, और ये हमें मोलरिटी दे रखी है। हमें क्या निकालना है? इतने टेम्परेचर पे मोलर कंडक्टिविटी यानी कि डेल्टा m से निकालना है। तो देखो क्या दे रखा है हमारे पास, कप्पा की वैल्यू दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है, और मोलर कंडक्टिविटी यानी कि डेल्टा m से आपको निकालना है। तो हमें पता है डेल्टा m का फॉर्मूला होता है कप्पा × 1000
डिवाइड बाय मोलरिटी। तो वैल्यूज यहाँ से पुट कर देते हैं। कप्पा की वैल्यू ये दे रखी है 1000 की जगह 1000 और मोलरिटी की जगह 0.10। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 129 और यूनिट आपको जरूर मेंशन करनी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो कि आपका मोलर कंडक्टिविटी की है। तो राइट कर लो इसको। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इफ डेल्टा एम नॉट फॉर NaCl HCl एंड CH3COOH तीनों का हमें लैम्डा एम नॉट दे रखा है कितना 110, 100 और 390। ठीक है, डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट फॉर CH3COONA। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, NaCl का दे रखा है, HCl का दे रखा है और CH3COOH का दे रखा है। तो लेट सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड, हमें ये निकालना है CH3COONA। अब यहाँ से देखो आपको क्या सोचना है, देखो CH3 वाला पार्ट चाहिए हमें, ठीक है। तो CH3 कहाँ से मिलेगा, थर्ड इक्वेशन से, तो ये थर्ड इक्वेशन राइट कर लिया। फिर इसके अलावा Na वाला पार्ट चाहिए, तो Na कहाँ मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से प्लस फर्स्ट किया। अब हमें क्या नहीं चाहिए, तो देखो हमारे पास एक तो Cl एक्स्ट्रा आ रहा है, एक हमारे पास H एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये दोनों नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे ना तो H है और ना ही आपका Cl है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस, और ये चीज़ कहाँ पे है, HCl सेकंड के अंदर, तो इसको माइनस कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। थर्ड की वैल्यू यहाँ रखी 390 प्लस फर्स्ट की वैल्यू रखी 110 माइनस सेकंड की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दिया 100 को। तो ओवरऑल जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 400 आएगा और इसकी यूनिट हो जाएगी मॉल इनवर्स। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन है अपना इस चैप्टर का और इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई सेल, ई सेल की वैल्यू हमें निकालनी है और स्टैंडर्ड कंडीशन वाला टेम्परेचर दे रखा है फॉर द फॉलोइंग सेल, और सेल की हमारे पास रिएक्शन दे रखी है। तो सेल की रिएक्शन में ये आपका ऑक्सीडेशन वाला लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम का और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 1 मोलर, और ये आपका डबल लाइन है सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। और राइट साइड में हमारे पास Ag दे रखा है और Ag प्लस से कहाँ जा रहा है 0 पे, मतलब यहाँ पे रिडक्शन वाला दे रखा है और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोल। तो देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन अलग अलग है, इसलिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, नॉन्स्ट इक्वेशन। तो नॉन्स्ट इक्वेशन हमारे पास होती है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log ऑफ 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे देखो ई नॉट सेल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है ऑलरेडी, ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज है। एन क्या होता है, यहाँ पे हमने जो सेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो आप देख सकते हो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, प्रोडक्ट में कौन है आपका Ag+ है और Ag+ कितने यूज हो रहे हैं यहाँ पे, उसकी स्टेचोमेट्री आएगी ऊपर। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और हमें पता है Ag एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऐसे कितने Ag चाहिए हमें, 2 Ag चाहिए। तो 2 Ag के लिए पावर ऊपर चली गई, डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट में आपका Mg+2 है, ठीक है। अब ये ओवरऑल एज इट इज, यहाँ से चलो फिर वापस Ag+ यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 और ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, मैग्नीशियम की कितनी दे रखी है 1, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर -2। अब हमें पता है log बेस 10 के अंदर आपका log बेस 10 कितना होता है 1, और पावर की पावर हो तो बाहर चली जाती है, तो ये माइनस में -2 इधर आ जाएगा और log 10 कितना हो जाएगा 1, तो ये -2 और यहाँ पे नीचे आपका 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू आपका प्लस हो जाएगी इसके अंदर। और जब इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और यूनिट आ जाएगी वोल्ट। तो इस तरह से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।